सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सजे मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। चला रथ ओ रथ वाले, तो है खबर क्या ओ भोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता। तब ये आए, तब ये आए, जब ये दुनिया इनको पुकारी। राम जी की निकली सवारी, और राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी।
हम भोले। छप्पन भोग करेंगे, कट्टर योग करेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे तो कह जाए। चल देंगे जी तन के, जेंटलमैन हम बन के, किए करे पे पानी ही फिर जाए। छप्पन भोग करेंगे, कट्टर योग करेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे तो कह जाए। चल देंगे जी तन के, जेंटलमैन हम बन के, किए करे पे पानी ही फिर जाए। क्या कर लोगे जी के तुम जो मन की ना कर पाए, भूख मरोगे जीवन से भैया तुम तो भर पाए। अरे गंगा मैया डुबा दो नैया जो हिचको ले खाए। ओ मुक्ति दे दो भाई, ओ मुक्ति दे दो भाई, ओ मुक्ति दे दो भाई, ओ मुक्ति दे दो भाई। डंका बजता जाए, हाजी हाँ हाजी हाँ, परम ये मन के तोड़ दे आए, हाजी हाँ हाजी हाँ। काल का चक्का चलता जाए, हाजी हाँ हाजी हाँ, और घंटा कोई रोक न पाए, हाजी हाँ। कर दे जब वार होशियार यार होके भी, तुम हो लाचार हथियार चार होके भी, प्रभु की माया को मन काया मिट्टी में मिल जाए। ओ मुक्ति दे दो भाई, ओ मुक्ति दे दो भाई, ओ मुक्ति दे दो भाई, ओ मुक्ति दे दो भाई। रामचंद्र को डर था जिसका आ गया है वो कलयुग जी, गोरे होते जा रहे हैं कौवे मोती चुग चुग जी। लोभी निकला सर्व जगत में पापी दुनिया सगरी जी, कह देते हैं हम ये सबको बांध लो अपनी गठरी जी। रामचंद्र को डर था जिसका आ गया है वो कलयुग जी, आ गया है वो कलयुग जी, आ गया है वो कलयुग जी। मुक्ति दे दो भाई, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो भाई, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो भाई, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो भाई, मुक्ति दे दो। सेंस मेरे को लड़ने का आदत है। चीट कोड्स नहीं मैंने मेहनत किया, कलरफुल लाइफ मेरी हैशटैग्स नहीं, वन ट्रैक माइंड दिल एमलेस नहीं, रेकलेस बोलते हैं कई संग दिल, वैसे गेम पे ही नाम लगा नाम मेरा गेम, शेमलेस मनी कला स्पॉटलाइट फेम, टाइमिंग्स देख तेरे इनसाइट्स फेक, मेरे नाम में सेंस मेरा नाम मेरा फ्लेक्स, बेसिक स्ट्रॉन्ग मेरा स्किल सेट किल, किया जो भी किया रखा रिग्रेट नहीं, परफेक्ट नहीं मेरे वीकनेस कहीं जहां नो मैन लैंड करूं गैग शिट वही, आंख निशाना सीधा कैप्चर जोन मुझे वल्चर बोल तेरे डेड लिस्ट पे, बुक करो शो बाकी कैन करो प्लान मेरा सेट लिस्ट मैन जैसे वू-टैंग क्लैन, लड़ झगड़ते गिरते पड़ते फिर से उठ के चलते हद से, बचना डरते किससे जीते खुद से, खुद के दम पे खुद के रास्ते, वड़ा बातचीत सीधा हाथ छोड़, धूप पट्टी काम से रस भरी रोक, 4 गियर मेरे लड़के पागल फिर स्टूडियो के बाहर भी गैंगस्टर्स। मैं कलाकार अब कौन है तू तेरा क्या है नाम, मैं कलाकार अब कौन है तू तेरा क्या है काम, मैं कलाकार अब कौन है तू तेरा मकसद बता, मैं कला जहाँ बातचीत कम वहाँ खास मत बन, सर्कल टाइट मेरे दुश्मन कहीं उलझन कहे मुझे सुलझा ले, रोलिंग स्टोन मुझे कहे अजनबी, टर्नल विजन चले अलग मिशन, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स पसंद, फेक करूँ वाइब मुझे आदत नहीं, मैं लाइव शोज करूँ लेके माइनस ट्रैक्स, टॉक्सिक लव करे पेन गेम स्ट्रॉन्ग, मिसमैच पेन मेरे गम हजार है, फ्रेमिंग बेटा पिक्चर बना टू डू लिस्ट बना बेटा प्लेलिस्ट नहीं, सेफ्टी पिन हमेरी बंदी खास है, बच के चल पे मेरे बंदे आ गए, तिगड़म लगा मेरी सोच आबाद है, जो रब की रहमत मेरी माँ का हाथ, सुन कॉल मत कर मेरे रिकॉर्ड पे खड़ा है, मेरी जान चिड़ मत काम चल रहा है, बेसबर ये हर डगर, बेफिक्र में हर नगर तू रख जिगर, डर मत कर डर से हरकत, माँ कहे डर के मर मत, मैं किताब से दुनिया पन्ने पेशे से लेखक मैं कलाकार अब कौन है तू तेरा क्या है नाम, मैं कलाकार अब कौन है तू तेरा क्या है काम, मैं कलाकार अब कौन है तू तेरा मकसद बता, मैं कला
जवान गरम खून अपन सीधा कबर खोदता है, मैं कड़क नोट तू नरम पाव अपन नकड़ तोड़ता है। ले पड़ेला बाम्बू चिपका पसली कमर असली झटका, ले सड़ेले कान पे चिपका 17 खतरा सीधा पतरा। अफसाने लिखूं मैं कारीगर, कलाकार हार के जीत कर बाजीगर, सौदागर धड़कन संभाल मैं जादूगर। सुन मरिया मार सेना तैयार, नजारा ये तेज वार हजार, माया थे हिसाब से काया पलट, बुरा सा सपना में नींद में मौत दूं, कला सिखा दूं पर्वत झुका दूं, जो भी खेल है मैं हक से खेलूं, सह गया जी गया रह गया, शहर भी अमृत में पी गया। मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा क्या है नाम? मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा क्या है काम? मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा मकसद बता। मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा क्या है नाम? मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा क्या है काम? मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा मकसद बता। मैं कलाकार सेंस। बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू, रुत जवान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडियां है हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, दिल भी कुछ बदगुमान है आज मौसम, हो आज मौसम
मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। हो आज मौसम, आज मौसम। मिलॉर्ड, इंसान की जिंदगी कोई खिलौना नहीं कि जब चाहा तोड़ा फोड़ा और फेंक दिया। खुदकुशी एक मजमूम है जिसे न सिर्फ सोसाइटी ने बल्कि मजहब ने भी नाजायज करार दिया। मिलॉर्ड, मुजरिम की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी जरूर थी, लेकिन महज मुस्ताद, इसलिए उसे ये हक न था कि वो जब चाहता उस जिंदगी को खत्म कर लेता। मिलॉर्ड, जिंदगी मजमुआ है मुश्किलात और हादिसात। हमें चाहिए कि उन सब का मर्दाना वार मुकाबला करें। मैं ये मानता हूँ कि हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। बजा इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं साहब, मगर माफ फरमाइएगा आप। अरे साहब, शर्मिंदा करते हैं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि बेवक्त तकलीफ दे रहा हूँ। मगर जनाब, इस वक्त 8 बज चुके हैं, मेरा मुलाकात करने और मशवरा देने का वक्त खत्म हो चुका है। इस वक्त मैं एक जरूरी मुकदमे की बहस तैयार कर रहा हूँ। आप सुबह तशरीफ लाएं तो बेहतर हो। वकील साहब, इस बेवक्त हाजिर होने का मुझे खुद एहसास है और मैं इसकी माफी मांग चुका हूँ। ये तो वजह है, लेकिन 4 दिन वकील साहब, मौत और जिंदगी का सवाल है। अगर मामला अहम है तो फिर मैं हाजिर। बात यह है साहब, मेरा ख्याल है अगर आपके करीब आ जाऊं तो बेहतर हो। आप इत्मीनान रखिए, इस वक्त मैं अकेला, मुंशी और क्लर्क सब घर जाते हैं। आपको अकेले डर नहीं मालूम होता? डर? खूब, यानी आपने मुझे कोई बच्चा समझा और फिर यहाँ डर की बात ही क्या? अरे साहब, क्या फरमाते हैं आप? ये जगह और माहौल तो किसी कत्ल के लिए इतना मौसू और कामयाब मालूम होता है कि मैं कुछ अर्ज नहीं करती। मालूम होता है आप परेशान होने के अलावा कुछ खौफजदा। मैं मैं और खौफजदा, ये भी खूबी नहीं। सिगरेट पीजिएगा? शुक्रिया साहब, तो ये खतरनाक चीज तो मुझसे दूर ही रखिए। सिगरेट और खतरनाक, ये कैसे? अरे साहब, दुनिया जानती है कि सिगरेट के तंबाकू में निकोटीन होता है और निकोटीन जहर। मुझे सिगरेट पीते हुए सारी उम्र गुजर गई, लेकिन आज तक कभी खांसी की भी शिकायत नहीं हुई। ये महज इत्तफाक समझिए, लेकिन खतरा बरहक है और खुद बकौल आपके हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। खैर, आप इसकी फिक्र ना करें और ये फरमाइए जनाब, मैं यकीन के साथ करता हूँ कि इस निकोटीन का रफ्ता रफ्ता इतना खौफनाक असर हो सकता है कि इंसान बैठे बैठे यकलक दिल की हरकत बंद हो जाने से मर सकता है। यानी यह मुमकिन है कि खुदा न करे आपकी इसी वक्त इसी कमरे में मौत वाक़ा हो जाए। मेरी मौत? जनाब, वक्त काफी हो चुका है और मुझे बहुत जरूरी बहस तैयार करनी। बेहतर होगा कि आप। मगर जनाब, जरा इधर देखिए, क्या है ये? एक मामूली सी शीशी जिसमें लाल रंग का स्याही। जी हाँ, मगर आपका काम तो साहब, अगर इस शीशी का खौफ किसी तरह इत्तफाकन खुल जाए और हजरत, ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है ये शीशी मेरे हाथ से गिरकर टूट जाए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर किसी तरह ये खौफ खुल जाए तो यकीन मानिएगा इस दुनिया में आप 1 दर्जन से ज्यादा सांस न ले सकेंगे। लेकिन इतनी खौफनाक चीज आपने जेब में क्यों रखी है? मतलब ये है साहब कि आपका ये फरमाना हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। हाय 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 हाय, बिल्कुल 52 तोले पाव रत्ती की बात कही आपने। बजा फरमाया, लेकिन देखिए क्या फरमाया साहब, बस यूं कहिए कि हर अक्लमंद शख्स का ये ईमान होना चाहिए कि जिंदगी बाद में और मौत पहले। देखिए साहब, अब 10:15 बज चुके हैं और मुझे कहते हैं और आप अभी तक इस दफ्तर में तनहा बैठे काम कर रहे हैं, ये कुछ कम खतरनाक बात है। बिल्ला, मैं 12 बरस से इसी दफ्तर में रात के वक्त काम कर रहा हूँ। हो सकता है, मगर जनाब, फर्ज कीजिए कि मैं कोई खूनी हूँ, कोई खौफनाक कातिल जिसका काम सिर्फ इंसानी खून से खेलना हो, और मैं आपको यहाँ सिर्फ कत्ल करने की खातिर आया हूँ। मगर साहब, आप तो शरीफ आदमी हैं, आप
यानी मुझे जी हाँ बकौल खुदा के कि हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, मगर ये पिस्तौल आपके पास तो पिस्तौल है, आपने ये पिस्तौल क्यों निकाल लिया? मर कीजिए कि मैं यकदम पागल हो गया हूँ और मेरे शराब शुदा दिमाग में ये बात किसी तरह जम गई हो कि आपको कत्ल कर दिया जाए, तब मगर आप तो मुझसे ज्यादा अक्लमंद आदमी है, आप पागल कैसे हो सकते हैं साहब? कितना दर्दनाक मंजर होता है जब कोई औरत बेवा हो जाती है और यतीम बच्चे दर दर की ठोकरें खाते थे। मैं समझता हूँ कि इंसान को मरने से पहले अपनी बीवी और बच्चों के लिए माकूल इंतजाम कर देना चाहिए ताकि इत्मीनान की मौत मर सके। अरे साहब, आप जानिए आजकल आमदनी करीब अखराजात बेता है, तो बचाए तो क्यों कर बचाए नहीं साहब, यहाँ मुझे आपके खिलाफ बचाने की नीयत होनी चाहिए और कुछ नहीं तो हम अपनी जिंदगी का बीमा करा सकते हैं। हाँ, बीमा वाकई बड़ी करामत चीज है। मेरा खुद ख्याल है कि अपनी जिंदगी का बीमा करा लूं। अरे साहब, आपने अभी तक अपना बीमा नहीं करा? जी नहीं, लेकिन अब जल्द ख्याल है। तो फिर देर क्या है? जो लीजिए फॉर्म। कौन? मैं इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हूँ और ये इसका फॉर्म। मिलॉर्ड, इंसान की जिंदगी कोई खिलौना नहीं कि जब चाहा तोड़ा फोड़ा और फेंक दिया। खुदकुशी एक मजमूम है जिसे न सिर्फ सोसाइटी ने बल्कि मजहब ने भी नाजायज करार दिया। मिलॉर्ड, मुजरिम की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी जरूर थी, लेकिन महज मुस्ताद, इसलिए उसे ये हक न था कि वो जब चाहता उस जिंदगी को खत्म कर लेता। मिलॉर्ड, जिंदगी मजमुआ है मुश्किलात और हादिसात। हमें चाहिए कि उन सब का मर्दाना वार मुकाबला करें। मैं ये मानता हूँ कि हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। बजा, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं साहब। मगर माफ फरमाइएगा, आप अरे साहब, शर्मिंदा करते हैं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि बेवक्त तकलीफ दे रहा हूँ। मगर जनाब, इस वक्त 8 बज चुके हैं, मेरा मुलाकात करने और मशवरा देने का वक्त खत्म हो चुका है। इस वक्त मैं एक जरूरी मुकदमे की बहस तैयार कर रहा हूँ। आप सुबह तशरीफ लाएं तो बेहतर हो। वकील साहब, इस बेवक्त हाजिर होने का मुझे खुद एहसास है और मैं इसकी माफी मांग चुका हूँ। ये तो वजह है, लेकिन 4 दिन वकील साहब, मौत और जिंदगी का सवाल है। अगर मामला अहम है तो फिर मैं हाजिर। बात यह है साहब, मेरा ख्याल है अगर आपके करीब आ जाऊं तो बेहतर हो। आप इत्मीनान रखिए, इस वक्त मैं अकेला, मुंशी और क्लर्क सब घर जाते हैं। आपको अकेले डर नहीं मालूम होता? डर? खूब, यानी आपने मुझे कोई बच्चा समझा और फिर यहाँ डर की बात ही क्या? अरे साहब, क्या फरमाते हैं आप? ये जगह और माहौल तो किसी कत्ल के लिए इतना मौसू और कामयाब मालूम होता है कि मैं कुछ अर्ज नहीं करती। मालूम होता है आप परेशान होने के अलावा कुछ खौफजदा। मैं मैं और खौफजदा, ये भी खूबी नहीं। सिगरेट पीजिएगा? शुक्रिया साहब, तो ये खतरनाक चीज तो मुझसे दूर ही रखिए। सिगरेट और खतरनाक, ये कैसे? अरे साहब, दुनिया जानती है कि सिगरेट के तंबाकू में निकोटीन होता है और निकोटीन जहर। मुझे सिगरेट पीते हुए सारी उम्र गुजर गई, लेकिन आज तक कभी खांसी की भी शिकायत नहीं हुई। ये महज इत्तफाक समझिए, लेकिन खतरा बरहक है और खुद बकौल आपके हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। खैर, आप इसकी फिक्र ना करें और ये फरमाइए जनाब, मैं यकीन के साथ अर्ज करता हूँ कि इस निकोटीन का रफ्ता रफ्ता इतना खौफनाक असर हो सकता है कि इंसान बैठे बैठे यकलक दिल की हरकत बंद हो जाने से मर सकता है। यानी यह मुमकिन है कि खुदा न करे आपकी इसी वक्त इसी कमरे में मौत वाक़ा हो जाए। मेरी मौत? जनाब, वक्त काफी हो चुका है और मुझे बहुत जरूरी बहस तैयार करनी। बेहतर होगा कि आप मगर जनाब जरा इधर देखिए, क्या है ये? एक मामूली सी शीशी जिसमें लाल रंग का स्याही। जी हाँ, मगर आपका काम तो साहब, अगर इस शीशी का खौफ किसी तरह इत्तफाकन खुल जाए, और हजरत ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है ये शीशी मेरे हाथ से गिरकर टूट जाए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर किसी तरह ये खौफ खुल जाए तो यकीन मानिएगा इस दुनिया में आप 1 दर्जन से ज्यादा सांस न ले सकेंगे। लेकिन इतनी खौफनाक चीज आपने जेब में क्यों रखी है? मतलब ये है साहब कि आपका ये फरमाना हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। हाय 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 हाय, बिल्कुल 52 तोले पाव रत्ती की बात कही। आपने बजा फरमाया, लेकिन देखिए क्या फरमाया साहब, सच नहीं कहिए।
कि हर अक्लमंद शख्स का ये ईमान होना चाहिए कि जिंदगी बाद में और मौत पहले। देखिए साहब, अब 10:15 बज चुके हैं और मुझे कचहरी और आप अभी तक इस दफ्तर में तनहा बैठे काम कर रहे हैं, ये कुछ कम खतरनाक बात है। बिल्ला, मैं 12 बरस से इसी दफ्तर में रात के वक्त काम कर रहा हूँ। हो सकता है, हो सकता है, मगर मगर जनाब फर्ज कीजिए कि मैं कोई खूनी हूँ, कोई खौफनाक कातिल जिसका काम सिर्फ इंसानी खून से खेलना हो, और मैं आपको यहाँ सिर्फ कत्ल करने की खातिर आया हूँ। आप मगर साहब, आप तो शरीफ आदमी हैं, आप यानी मुझे जी हाँ, बकौल खुदा के कि हम जिंदा रहते हुए भी हर वक्त मौत के चुंगल में फंसे रहते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है, मगर ये पिस्तौल, आपके पास तो पिस्तौल है, आपने ये पिस्तौल क्यों निकाल लिया? मर कीजिए कि मैं यकदम पागल हो गया हूँ और मेरे शराब शुदा दिमाग में ये बात किसी तरह जम गई हो कि आपको कत्ल कर दिया जाए, तब मगर आप तो मुझसे ज्यादा अक्लमंद आदमी है, आप पागल कैसे हो सकते हैं साहब? कितना दर्दनाक मंजर होता है जब कोई औरत बेवा हो जाती है और यतीम बच्चे दर दर की ठोकरें खाते थे। मैं समझता हूँ कि इंसान को मरने से पहले अपनी बीवी और बच्चों के लिए माकूल इंतजाम कर देना चाहिए ताकि इत्मीनान की मौत मर सके। अरे साहब, आप जानिए आजकल आमदनी करीब अखराजात बेतहाशा है, तो बचाए तो क्यों कर बचाए नहीं साहब, यहाँ मुझे आपके खिलाफ बचाने की नीयत होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो हम अपनी जिंदगी का बीमा करा सकते हैं। हाँ, बीमा वाकई बड़ी करामत चीज है। मेरा खुद ख्याल है कि अपनी जिंदगी का बीमा करा लूं। अरे साहब, आपने अभी तक अपना बीमा नहीं करा? जी नहीं, लेकिन अब जल्द ख्याल है। तो फिर देर क्या है? दे लीजिए फॉर्म। मैं इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हूँ और ये इसका फॉर्म।